दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में हत्या के बदले हत्या का मामला सामने आया है। रात बसंतपुर में उप मुखिया पंकज सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीड़ ने घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी गौरव कुमार उर्फ भुटकुन को पकड़ लिया। इसके बाद पीट कर उसकी भी हत्या कर दी गई। एक के बाद एक हुई इन दो हत्याओं से आसपास के लोगों में दहशत है। गांव में भी तनाव है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अगली खबर, दुर्गा मां का पट खुलते ही जयकारे से गूंज उठा पूरा शेखपुरा। शेखपुरा में नवरात्रि की सप्तमी को मां दुर्गा का पट खुलते ही पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और एसपी कार्तिकेय शर्मा ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। वहीं बीती रात शेखपुरा के एसपी ने कहा कि प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। जिला वासियों से शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। अगली खबर, बगहा में टीम ने बाघ को घेर लिया। बगहा में 5 लोगों की मौत के घाट उतारने वाला बाघ। 22 दिन के बाद वन विभाग की पकड़ से दूर है बाघ। पिछले 24 घंटे से रघिया वन क्षेत्र के डबरापुर गांव के पास डेरा जमाए हुए है। वन विभाग की टीम बाघ को भी घेरे हुए है। हर 20 मीटर पर फॉरेस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। वन विभाग की टीम के पास अभी कई चुनौतियां हैं। एक तो बाघ का रेस्क्यू करना, दूसरा दोनों बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से बचाना, और तीसरी चुनौती है कि बाघ से ग्रामीणों को भी बचाना है। अगली खबर, दुर्गा पूजा के दौरान निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने विशेष तैयारी कर ली है। पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जो कि 2 से 6 अक्टूबर तक 24 घंटे कार्य करेगा। विभाग ने इनके नंबर भी जारी कर दिए। इस दौरान बिजली से संबंधित कोई शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह BSPCL के CMD संजीव हंस ने कहा कि सभी अभियंताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वो पंडाल के आसपास लगातार भ्रमण करें। पंडालों को अस्थायी कनेक्शन के लिए 529 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी को कनेक्शन दिए गए। अगली खबर, दुर्गा पूजा के बाद राज्य में तेज होगा पुराने पेंशन योजना की मांग को लेकर आंदोलन। झारखंड की तर्ज पर बिहार में कर्मियों ने की पुराने पेंशन योजना लागू करने की मांग। झारखंड में राज्य सरकार ने कर्मियों के लिए पुराने पेंशन स्कीम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब बिहार इसकी मांग करने लगा है। पुराने पेंशन स्कीम को हर हाल में बहाल कराया जाएगा। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक दुर्गा पूजा के बाद लड़ाई शुरू की जाएगी। राजपत्रित कर्मचारी संगठन गुट के अध्यक्ष गोविंद कुमार श्रीवास्तव, सचिव सैयद मोहम्मद नजमी, मुख्य संरक्षक रामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और सभी राज्यों में ये लागू होगा और बिहार में भी लागू होना चाहिए। हालांकि बिहार में पुरानी पेंशन योजना लागू होने की संभावना नई सरकार बनने के बाद बढ़ गई है। अगली खबर, देर रात में पटना के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंच गए नीतीश कुमार। सुबह होते ही शीतला मंदिर में फोड़ा नारियल। पटना सहित बिहार के तमाम शहरों में दुर्गा पूजा मेले की धूम है। कोरोना के प्रतिबंधों के कारण पिछले 2 साल ऐसी रौनक नहीं थी। पटना के पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के पट खोल दिए गए हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रात के वक्त डाकबंगला चौराहे पर जाकर देवी प्रतिमा के दर्शन किए और पूजा की। नीतीश कुमार सुबह पटना सिटी स्थित माता शीतला मंदिर भी पहुंचे और यहां पर देवी को नारियल अर्पित कर पूरे राज्य और देश की खुशहाली की कामना की। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश तेजस्वी सरकार के 3 महीने की हनीमून अवधि में राजद जदयू के बीच की लड़ाई सतह पर आ गई है। इतनी कम अवधि में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा जदयू राजद गठबंधन के बीच आई दरार का परिणाम है। अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने का खामियाजा कृषि मंत्री को भुगतना पड़ा। शाहनवाज हुसैन ने बेटा में बालू माफिया के द्वारा घायल किए गए भाजपा कार्यकर्ता से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे और मुख्यमंत्री पर अधिकारियों की मनमानी का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। अगली खबर, बिहार के जमुई में युवती ने प्रेमी के लिए छोड़ दिया परिवार। फिर ऐसी हालत में मिला 100 की कांप जाएंगे आप। बिहार के जमुई नगर थाना इलाके की एक लड़की प्रेम जाल में फंसकर घर से चली गई और कुछ ही दिनों के बाद उसका छत बेछत शव पश्चिम बंगाल से बरामद किया गया। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के बिहारी की रहने वाली एक व्यक्ति ने बीते 19 सितंबर को नगर थाने में अपनी बेटी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस छानबीन में जुटी थी कि 3 दिनों के बाद बीते 22 सितंबर को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन थाना इलाके में एक लड़के की छत बेछत शव बरामद किया गया और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से गायब था। हालांकि परिवार के लोगों ने कपड़ों से लड़की को पहचान लिया। अगली खबर, हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई फैसले से होगा प्रभावित। जीतने के बाद भी गंवाना पड़ सकता है पद। नगर पालिका चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण देते हुए चुनाव कराने का मामला फंस भी सकता है। 10 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान है। मामले पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन फैसला आना बाकी है। इसी आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सभी प्रत्याशियों को हाईकोर्ट में चल रहे मामले से अवगत कराने की जवाबदेही निर्वाचन प्राधिकारी को दी है।
ये भी कहा कि प्रत्याशियों को बता दिया जाए कि मतदान के बाद भी चुनाव कोर्ट के फैसले के दायरे में आएगा। नगरपालिका चुनाव में आरक्षण को चुनौती देते हुए सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रही है। 28 एवं 29 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के बावजूद कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। याचिकाकर्ता ने आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी है। ये भी कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाता पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार मंगलम का कहना है कि आयोग के पत्र का आशय यह है कि हाईकोर्ट का निर्णय नगरपालिका चुनाव के आरक्षण के खिलाफ आता है तो जीतने वालों को अपना पद भी गंवाना पड़ सकता है। अगली खबर, बिहार के सरकारी शिक्षकों को मिलेगी 3 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग। गृह जिले में तबादले का मिलेगा मौका। बिहार के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए कई स्तर पर कवायद चल रही है। इसी के तहत शिक्षा मंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नियमित करने के लिए 1 महीने का वक्त विभाग को दिया है। अब सभी स्कूलों के प्रभारी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षण तथा निरीक्षण शाखा में पदस्थापना के लिए 3 विकल्प देने को कहा है। प्राथमिक निरीक्षक रवि प्रकाश ने ईमेल के जरिए विकल्प मांगा है। निर्देश में कहा गया कि वो अपने अपने जिले के प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों तक के सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन, जिला एवं प्रखंड स्तरीय तकनीकी समूह के सदस्य, टोला सेवक एवं तालमेल मरकज को भाग लेना सुनिश्चित करें। पहली बड़ी खबर, आधे से ज्यादा स्कूली शिक्षकों को वेतन नहीं, दुर्गा पूजा हुई फीकी। विश्वविद्यालय कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं होने से वहां पर भी उदासी छा गई। सरकार ने 30 सितंबर तक शिक्षक सहित सभी विभागों के कर्मियों को वेतन भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार के आधे से अधिक शिक्षकों का दुर्गा पूजा वेतन के बिना उदासी में बीतेगा। लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों को दुर्गा पूजा से पहले वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक कई जिलों में जुलाई का तो वेतन मिला है, लेकिन अगस्त का वेतन भुगतान नहीं किया गया। कहीं तो जुलाई और अगस्त दोनों माह का वेतन बकाया है। शिक्षक इंतजार करते रह गए और दुर्गा पूजा भी आ गया है। जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए कैबिनेट से 22 अगस्त को राशि स्वीकृत की गई थी। शिक्षा विभाग को राशि 13 अगस्त तक मिली। बाद में बीपी के माध्यम से राशि जिलों को भेजी भी गई, लेकिन जिलों से राशि सभी शिक्षकों के खाते में अब तक नहीं पहुंच पाई है, प्रक्रिया में है। वेतन भुगतान की चली आ रही जटिल प्रक्रिया के कारण भुगतान में फिर से एक बार बहुत देर हुई। अगली खबर, टीएटी उत्तर ने नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट बिहार के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को कभी भी बिहार सरकार समय से वेतन भुगतान नहीं करती है। 3-4 महीने बीतने पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। कैबिनेट से पास होने के बाद जिला को आवंटन आने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इसके बाद जिला स्तर पर भी 5 से 10 दिन तक वेतन भुगतान में लगता है। इस हिसाब से देखें तो कैबिनेट से पास होने और वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद भी लगभग 1 महीने का समय लग जाता है शिक्षकों के खाते में पैसा आने में। इसको सरल बनाने की जरूरत है। टीटी शिक्षक संघ ने कहा कि हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 1 साल का आवंटन एक बार जारी किया जाए, जिससे नियोजित शिक्षकों को महीने की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके। साथ ही ये भी कहा कि लाखों नियोजित शिक्षकों का नव प्रशिक्षित अंतर वेतन का एरियर और 15% वेतन वृद्धि का अंतर वेतन वर्षों से बकाया है, जिस पर विभाग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। राज्य स्तर से 24 घंटे और 48 घंटे में वेतन भुगतान के अल्टीमेटम के बावजूद भी जिला स्तर के अधिकारियों को वेतन भुगतान करना नागवार गुजरता है। जिला स्तर पर वैसे डीओ और डीपीओ को चिन्हित करके विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए।